अंतरा फसलीकरण अपनाना किस संदर्भित करता है? अंतरा फसलीकरण अपनाना किसे संदर्भित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा निकटता, यानी कि पास में दो या दो से अधिक फसलें उगाना, यह अंतरा फसलीकरण अपनाने का कार्य होता है। अगला है, निम्नलिखित में से भारत का पहला विकास बैंक कौन था? भारत का पहला विकास बैंक कौन था? तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यह भारत का पहला विकास बैंक था। निम्नलिखित में से किस से भारत का पहला स्थानीय भाषा का समाचार पत्र माना जाता है? स्थानीय भाषा का समाचार पत्र माना जाता है, तो यह था समाचार दर्पण। कौन था? समाचार दर्पण। समाचार दर्पण। मध्याह्न भोजन किस मंत्रालय के दायरे में आता है? मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय के दायरे में आता है? यह आता है शिक्षा मंत्रालय का। यह आता है शिक्षा मंत्रालय का। शिक्षा मंत्रालय। जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे प्रेरित था? यह था जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे प्रेरित था? तो इस झुंझुनू में खेतड़ी महल से। 2024 में पहला ग्लोबल इनक्यूलेटी रिसर्च अवार्ड किसने जीता? 2024 में पहला ग्लोबल इनक्यूलेटी रिसर्च अवार्ड किसने जीता? तो यह जीता बीना अग्रवाल और जेम्स बॉय। दशक, कौन सा दशक भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो 1951 से 1981। दशक 1951 से 1981 तक को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का तीसरा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ? नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ? तो यह हुआ नागालैंड। कौन सा हुआ? नागालैंड। किस एथलेटिक ने इंडिया ओपन जंप में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता? किस एथलेटिक्स ने इंडिया ओपन जंप में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका हो गया आंसर नैना जेम्स। मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? तो हुई थी 1227 में। कब हुई थी? 1227 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार नहीं है? तो मिक्सडोमा कौन सा है? एक विकार नहीं है। मिक्सडोमा क्या है? एक आनुवांशिक विकार नहीं है, बल्कि ये रक्त दृष्टिहीनता, अवर्णीय और अधिक स्राव रोग यह एक आनुवांशिक रोग है। निम्नलिखित में से किसके अलावा सभी सघन बहुलक है? तो सभी सघन बहुलक है पॉलीप्रोपिलीन को छोड़ा करके। कौन सा होगा? पॉलीप्रोपिलीन को छोड़ा करके। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गंध हारक और प्रतिस्वेदक में उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गंध हारक और प्रतिस्वेदक के रूप में उपयोग किया जाता है? एल्युमिनियम लवण। एक अच्छी तरह से सड़े पौधों और पशु अवशेष कौन सी खाद का एक प्रकार है? तो वह हो गया कंपोस्ट का। फार्मास्यूटिकल कंटेनर बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फार्मास्यूटिकल कंटेनर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पाइरेक्स कांच का। जब किसी सामग्री को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो सामग्री में प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उसी दिशा में होता है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र लागू होता है। तो सामग्री कौन होगी? इसमें होगा अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय।
निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलीकृत जल के 10 अणु नहीं होंगे? 10 अणु नहीं होंगे तो एप्सम लवण, एप्सम लवण। केसरुकी आंख का वह क्षेत्र जहां दृक् तंत्रिका रेटिना से बाहर निकलती है क्या कहलाती है? ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट क्या कहलाती है? ब्लाइंड स्पॉट कहलाती है। ह्यूमरस किसका एक भाग है? तो ह्यूमरस है बाँ का। ह्यूमरस किसका भाग है? तो बाँ का।